चीन का सबसे बड़ा हथियार होगा बेकार। भारत ने चली ऐसी चाल कि दुनिया देखती रह गई। भारत का 7,000 करोड़ मैग्नेट बम ड्रैगन के 90% वाले घमंड को मिट्टी में मिलाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर लड़ाकू विमानों तक भारत के दुर्लभ मिशन से दुनिया में मची खलबली। चीन ने रोकी सप्लाई तो भारत ने खोला अपना खजाना। आत्मनिर्भरता की ऐसी रफ्तार पहले कभी नहीं देखी। रेगिस्तान से निकलेगा काला सोना और पहाड़ों में मिलेगा सफेद सोना। भारत की दुर्लभ क्रांति से हिली दुनिया। वो चीज जिसके बिना ना आपका मोबाइल फोन चल सकता है, ना दुनिया की सबसे आधुनिक इलेक्ट्रिक कारें दौड़ सकती हैं। यहाँ तक कि सबसे घातक लड़ाकू विमान और मिसाइलें भी कबाड़ बन सकती हैं। उस चीज का नाम है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये वो दुर्लभ खजाना है जिसकी 90% चाबी अकेले चीन के पास है। जब चाहे जिसे चाहे चीन इसकी सप्लाई रोककर दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक सब चीन की इस दादागिरी के सामने बेबस नजर आते हैं। लेकिन अब इस खेल में एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री हुई है जिसने चीन के पूरे साम्राज्य को जड़ से हिलाकर रख दिया है। भारत। जी हां, 2025 के नए भारत ने एक ऐसा महाअभियान छेड़ दिया है जिसने बीजिंग के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। भारत सरकार 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रही है जो चीन के इस 90% वाले एकाधिकार को चकनाचूर कर देगा। ये सिर्फ एक आर्थिक जंग नहीं है, ये भविष्य की टेक्नोलॉजी पर कब्जा करने की जंग है। ये आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी हुंकार है। ये कहानी है भारत के उस मैग्नेटिक मिशन की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर रक्षा सौदों तक हर चीज की तस्वीर बदलने वाला है। चीन ने जिस दुर्लभ खजाने को अपना हथियार बनाया था, अब वही हथियार भारत के हाथों में आने वाला है। आखिर क्या है ये 7,000 करोड़ की प्लान? कैसे भारत चीन के 90% वाले इस जाल को तोड़ेगा? क्या भारत के पास भी है ये दुर्लभ खजाना? और क्यों इस एक कदम से चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक चीन के आर्थिक गले की फांस बनेगा। भारत का नया प्लान। 2,000 टन की भूख और चीन का जाल। भारत कैसे तोड़ेगा ये 90% वाला चक्रव्यूह? तो आखिर ये रेयर अर्थ मैग्नेट है क्या भला? और क्यों भारत सरकार अचानक से 7,000 करोड़ रुपए जैसी भारी भरकम रकम इस पर लुटाने को तैयार हो गई है? इसे बिल्कुल सरल सड़क छाप भाषा में समझिए। रेयर अर्थ का मतलब है दुर्लभ मिट्टी। यह असल में 17 जादुई खनिजों का एक ग्रुप है जो हमारी धरती के नीचे दबा है। नाम इनका दुर्लभ है, लेकिन ये उतने भी दुर्लभ नहीं है। असली खेल है इन्हें जमीन से निकालकर साफ करना और इस्तेमाल लायक बनाना। और इन खनिजों से जो चीज बनती है वो है परमानेंट मैग्नेट, यानी पक्के चुंबक। ये कोई मामूली चुंबक नहीं है जो आपने अपने स्कूल के दिनों में देखे होंगे। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली चुंबक होते हैं। इतने शक्तिशाली कि इनका इस्तेमाल आज की हर हाईटेक चीज में हो रहा है। आपकी टेस्ला या टाटा नेक्सन जैसी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर इन्हीं से घूमती है। समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल, बड़े बड़े विंड टर्बाइन यानी पवन चक्कियां, आपके कानों में लगे ईयरबड्स, आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव, अस्पतालों की MRI मशीनें और सबसे जरूरी हमारे देश की रक्षा करने वाले लड़ाकू विमान, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और पनडुब्बियां, ये सब इन जादुई चुंबकों के बिना 1 इंच भी नहीं हिल सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इस जादुई चुंबक के बाजार पर एक ही देश का कब्जा है और वो है चीन। दुनिया में जितने भी रेयर अर्थ मैग्नेट बनते हैं उनका 90% हिस्सा अकेले चीन बनाता है या प्रोसेस करता है। मतलब अगर कल को चीन ने कह दिया कि वो ये मैग्नेट अमेरिका को या यूरोप को या भारत को नहीं बेचेगा, तो रातों रात दुनिया की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ताले लटक जाएंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सपना अधूरा रह जाएगा और देशों की रक्षा प्रणालियां कमजोर पड़ जाएंगी। चीन अपनी इसी ताकत का बेजा इस्तेमाल करता आया है। वो इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। जब भी उसका किसी देश से पंगा होता है, जैसे अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर छिड़ा, तो चीन ने फौरन अप्रैल 2025 में इन मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट पर कड़े नियम लगा दिए। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। कार बनाने वाली कंपनियों की सप्लाई चेन टूट गई। सबको समझ आ गया कि चीन पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुनिया के मंचों से कई बार चेतावनी दी है कि इन महत्वपूर्ण खनिजों, क्रिटिकल मिनरल्स का हथियारीकरण, वेपनाइजेशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि दुनिया को चीन पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी और सप्लाई चेन को विकेंद्रीकृत, डिवर्सिफाइड करना होगा।
लेकिन सिर्फ बोलने से तो काम नहीं चलता। चीन का मुकाबला करने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। और बस यहीं से शुरू होती है भारत की असली कहानी। भारत ने तय कर लिया कि वो अब चीन की इस ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा। भारत अब अपना मैग्नेट खुद बनाएगा। इसी महाअभियान के तहत भारत सरकार ने अपने इंसेंटिव प्रोग्राम यानी प्रोत्साहन योजना को लगभग 3 गुना बढ़ाने का फैसला किया है। पहले ये प्लान करीब $290 मिलियन का था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर $788 मिलियन यानी 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा किया जा रहा है। ये रकम कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार कर रही है और हो सकता है कि ये और भी बढ़ जाए। ये भारत का चीन को सीधा और सपाट जवाब है। तुम्हारी दादागिरी अब और नहीं चलेगी। जो खेल तुम 90% के दम पर खेल रहे थे, उस खेल में अब हम भी उतर चुके हैं। तो सवाल ये है कि भारत का ये 7,000 करोड़ प्लान आखिर काम कैसे करेगा? क्या सिर्फ पैसा फेंक देने से भारत रातों रात चीन को पछाड़ देगा? नहीं, खेल इतना सीधा नहीं है। चीन ने यह 90% की बादशाहत हासिल करने में दशकों लगाए हैं। इसलिए भारत ने भी एक बहुआयामी मल्टी प्रोंग्ड रणनीति तैयार की है। इस 7,000 करोड़ की फंड का इस्तेमाल 2 तरीकों से किया जाएगा। पहला है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI और दूसरा है कैपिटल सब्सिडी। सरल भाषा में कहें तो सरकार लगभग 5 बड़ी कंपनियों को चुनेगी। सरकार उनसे कहेगी, तुम भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने की फैक्ट्री लगाओ। फैक्ट्री लगाने में जो भारी भरकम खर्चा कैपिटल सब्सिडी आएगा, उसका एक बड़ा हिस्सा हम देंगे। और जब तुम उत्पादन प्रोडक्शन शुरू कर दोगे तो तुम जितना ज्यादा माल बनाओगे और बेचोगे, हम उस पर तुम्हें उतना ही ज्यादा इंसेंटिव यानी बोनस देंगे। ये एक ऐसा विन विन ऑफर है जो दुनिया की बड़ी बड़ी मैग्नेट बनाने वाली कंपनियों को भारत की तरफ खींच लाएगा। सरकार का मकसद साफ है। जो ग्लोबल कंपनियां अभी चीन में बैठकर अपना धंधा चला रही हैं, वो अपनी फैक्ट्रियां बंद करके भारत में लगाएं। या तो वो खुद अपनी सब्सिडियरीज खोलें या फिर भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर बनाएं। इससे भारत को 2 फायदे होंगे। पहला, हमें चीन से इन मैग्नेट का आयात इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा। और दूसरा, सबसे जरूरी, भारत को वो तकनीकी ज्ञान, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ मिल जाएगा जिसे चीन ने अभी तक एक राज बनाकर रखा है। अभी हाल ये है कि चीन ने भारत में इस्तेमाल के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट के आयात का पहला लाइसेंस जारी तो किया है, लेकिन ये लाइसेंस किसी भी भारतीय मूल की फर्म को नहीं दिया गया। ये दिखाता है कि चीन टेक्नोलॉजी देने में कितनी आनाकानी करता है। लेकिन भारत का ये 7,000 करोड़ का प्लान चीन को मजबूर कर देगा कि वो या तो टेक्नोलॉजी दे या फिर बाजार खोने के लिए तैयार रहे। लेकिन इस राह में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। ये एक ऐसी जंग है जिसे जीतना लोहे के चने चबाने जैसा है। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है टेक्नोलॉजी। जैसा कि हमने बताया, रेयर अर्थ को जमीन से निकालना एक बात है, लेकिन उसे साफ करके हथियार ग्रेड या EV ग्रेड मैग्नेट में बदलना एक बेहद जटिल कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। ये तकनीकी ज्ञान अभी भारी तौर पर चीन में ही केंद्रित कंसंट्रेटेड है। चीन ने इसे हासिल करने के लिए बहुत पैसा और समय खर्च किया है। दूसरी बड़ी चुनौती है खनन, माइनिंग का खर्च और पर्यावरण को होने वाला नुकसान। रेयर अर्थ को जमीन से निकालना आर्थिक रूप से बहुत महंगा सौदा है। यही वजह है कि बिना सरकारी सब्सिडी या मदद के भारत में इनका घरेलू उत्पादन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, अभी तक फायदेमंद वायबल नहीं हो पाया है। इसके अलावा इन खनिजों के साथ अक्सर रेडियोधर्मी तत्व जुड़े होते हैं। अगर इन्हें निकालते और साफ करते वक्त सावधानी नहीं बरती गई तो ये पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। चीन ने अपने यहाँ पर्यावरण की परवाह किए बिना अंधाधुंध खनन किया, लेकिन भारत एक जिम्मेदार देश है और वो ये रास्ता नहीं अपना सकता। तीसरी चुनौती है समय। ये एक लंबी रेस है। चीन को यहाँ तक पहुँचने में 20 से 30 साल लगे। भारत आज शुरू कर रहा है तो नतीजे आने में भी 5 से 10 साल लग सकते हैं। लेकिन भारत के पास इतना वक्त नहीं है। हमें रफ्तार पकड़नी होगी। इसीलिए भारत सरकार सिर्फ एक रास्ते पर नहीं चल रही। वो एक साथ कई मोर्चों पर 7,000 करोड़ का फंड दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत की सरकारी कंपनियां विदेशों में खदानों की पार्टनरशिप, ओवरसीज माइनिंग पार्टनरशिप हासिल करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। यानी जहां भी ये दुर्लभ खजाना मिले, भारत उसे हासिल करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, वियतनाम हो या अफ्रीका का कोई देश। अब आते हैं उस सवाल पर जो आप सबके मन में होगा, क्या भारत के पास अपना खुद का रेयर अर्थ खजाना है? तो जवाब है जी हाँ, और इतना है कि चीन की नींद उड़ सकती है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा खुशकिस्मत देशों में से एक है जिसके पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स का छठा सबसे बड़ा भंडार, 6th लार्जेस्ट रिजर्व है। हमारे पास दुनिया का लगभग 6%
रेयर अर्थ मौजूद है। लेकिन विडंबना देखिए, इतना बड़ा खजाना होने के बावजूद हम अपनी जरूरत का 100% माल चीन से आयात इंपोर्ट करते आए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसे प्रोसेस करने की वो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, या फिर पिछली सरकारों ने इस पर कभी उतना ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब वक्त बदल गया है। 2025 का भारत अपने इस सोए हुए खजाने को जगा रहा है। ये 7,000 करोड़ की प्लान सिर्फ फैक्ट्रियां लगाने के लिए नहीं है, ये इस 6% भंडार को जमीन से निकालकर सोने में बदलने का प्लान है। भारत की मौजूदा सालाना जरूरत एनुअल डिमांड लगभग 2,000 टन ऑक्साइड की है। ये इतनी कम है कि दुनिया के बाकी प्रोड्यूसर इसे चुटकियों में पूरा कर सकते हैं। लेकिन भारत की नजर सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने पर नहीं है। भारत की नजर इस 2,000 टन को 20,000 टन करने पर है। भारत दुनिया का ईवी हब बनना चाहता है। भारत मेक इन इंडिया के तहत दुनिया के लिए लड़ाकू विमान और मिसाइलें बनाना चाहता है। और ये सब तभी होगा जब इन जादुई मैग्नेट पर हमारा अपना कब्जा होगा। ये 7,000 करोड़ का दाम भारत को सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बनाएगा, बल्कि भारत को रेयर अर्थ का एक ग्लोबल एक्सपोर्टर यानी निर्यातक भी बना सकता है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन की जगह भारत से मैग्नेट खरीदने के लिए लाइन में खड़ी होंगी।